आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबल, है ना। तो डिविजिबल का था एक टॉपिक बच गया है, तो थोड़ा देखते हैं इसी में। ध्यान से देखिएगा कि एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, है ना। ये अगर मान लें कि जो एन है बाबू, अगर ये माइनस में है और एन जो है अगर सम है, एन क्या है, सम मतलब इवन नंबर है, और ये माइनस में है, तो ये क्या होगा कि ये किससे कटेगा, है ना। अगर एक्स के पावर एन है और माइनस ए के पावर एन है, और ये आपको जो एन है ये सम है, तो ये किससे कटेगा या किससे भाग लेगा, तो ये आपको इज डिविजिबल, मतलब कि ये विभाजित होगा किससे, डिविजिबल बाय किससे कटेगा ये, मतलब कि अगर एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अब अगर सम है तो समझिए कि अब माइनस में है, तो ये आपको माइनस और प्लस दोनों से कटेगा, माइनस और प्लस है, यानी एक बार दोनों के घटा के अब एक बार दोनों के जोड़ के दोनों से कटेगा ये, है ना। कब, जब अगर ये एन सम रहेगा तब। अब अगर मान ले कि माइनसे में है, ये आपको माइनसे में है और एन आपको विषम हो जाए, एन क्या है, एन अगर आपको विषम हो जाए, क्या हो जाए, विषम, तो अगर एन विषम हो जाएगा तो ये किससे कटेगा, सम रहेगा तो भाई जानते हैं कि आपको माइनस में है और सम रहेगा एन, तो आपको माइनस से भी कटेगा और प्लस से भी कटेगा, यानी जो आधार है ये दोनों के एक बार जोड़ से कटेगा, अब एक बार माइनस से कटेगा। कब, जब आपको एन का मान सम रहेगा यानी इवन रहेगा। अब अगर माइनसे में है और एन का मान अगर विषम है, तो ये किससे कटेगा, इज डिविजिबल बाय, मतलब ये किससे विभाजित होगा, तो अगर माइनस में है, एन अगर विषम है, तो ये आपको केवल माइनस से कटेगा, प्लस से नहीं कटेगा, ठीक है। और थोड़ा देखते हैं, ये आपको हो गया माइनस वाला सम विषम। अगर मान लें कि अब आता है प्लस में, तो अगर एन मान लें कि आपको ये प्लस में है, एक्स के पावर एन, अब ए के पावर एन, ये प्लस की बात कर रहे हैं, तो अगर एन अगर सम है, एन क्या है, सम है, तो ये आपको जो विभाजित होगा, ये जो कटेगा डिविजिबल बाय, अगर प्लस में है और सम है, प्लस में है और सम है, प्लस में है और सम है, तो ये जो कटेगा बाबू आपको किसी से नहीं कटेगा, क्या होगा, किसी से नहीं कटेगा, ना आपको माइनस से कटेगा एक्स माइनस ए से, और ना ही आपको प्लस वाला से कटेगा, है ना। अगर एम सम रहेगा तब, ठीक है, ना ही तो अगर एन सम है प्लस में है, तो ना तो ये माइनस से कटेगा और ना प्लस से कटेगा, माने ये बेस क्या आपको काम कर रहे हैं, है ना, एक्स प्लस ए, यानी दोनों के जोड़ के भी नहीं कटेगा और दोनों के घटा के भी नहीं कटेगा। इसमें जो पढ़े थे हम लोग वो सब बेस की बात कर, देखिए यहाँ क्या है, एक्स माइनस वन है, मतलब एक्स माइनस ए है, यानी बेस से कर रहा है। अब थोड़ा देखते हैं एक बार और, कि अगर एन मान ली एक्स के पावर एन प्लस से है और ए के पावर एन है, अब मान लें कि अगर ये विषम है, अगर प्लस में है और ये विषम में है, विषम यानी ऑड, तो ये जो कटेगा इज डिविजिबल बाय, मतलब किससे कटेगा, तो ये अगर प्लस में रहेगा, विषम रहेगा, तो ये प्लस वाला से कटेगा। अब ये जो प्लस में रहेगा ये आपको ना आपको माइनस से कटेगा, ना ऐसे देखिए ऐसे कर दे रहे हैं कि ये आपको ना माइनस से कटेगा और ना ही प्लस से कटेगा, अगर प्लस में रहता है और सम रहता है तब। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत उल्टा टाइप का है कि प्लस में है सम है, तो आपको प्लस में है और सम है, तो ये आपको ना माइनस से कटेगा ना प्लस से कटेगा। यही आपको चार को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को बनाना है। तो एक बार आपको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, अब अगर एन सम रहेगा तो ये आपको दोनों से कटेगा, माइनस में है तो माइनसों से कटेगा, प्लसों से कटेगा,
या नीचे बेसवा वाला से एक बार जोड़ से कटेगा, एक बार माइनस से कटेगा, घटाव से। कब? जब आपको माइनस में रहेगा और सम रहेगा तब। अब इसमें देखते हैं कि अगर मान लें कि माइनसे में है लेकिन विषम है तो ये केवल खाली माइनस से कटेगा। विषम रहेगा और माइनस में रहेगा तो केवल माइनस से कटेगा। अब आते हैं प्लस में, कि अगर प्लस में है तो अगर n के मान अगर सम रहता है तो ये कोई से नहीं कटेगा। सम मतलब कि कोई सम संख्या, विषम मतलब कि विषम संख्या, तो ये कोई से नहीं कटेगा। अगर मान लें कि n विषम है और प्लसे में है और n विषम है तो ये आपको प्लस वाला से कटेगा। नहीं कटने के लिए क्या वैसे करके इसे ऐसे काट दिए कि नहीं कटेगा। अब देखें तो इसी पर आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन का आप आज हम आपको दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को वीडियो को अंदर देखिएगा, हम क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं। देखिए तब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है कि 3 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 निम्नांकित में से किससे विभाजित है, मतलब किससे कटेगा, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि अगर माने कि माइनस में है और अगर आप माइनस में और साथ में सम है, तो माइनस में है और सम है तो समझिए कि दोनों से कटता है। दोनों से कटने का मतलब कि एक बार जोड़ के अब एक बार घटा के। तो देखिए तो सॉरी यहाँ पर आपको 13 है, यहाँ 13 है जी, 13 है। देखिए तो एक बार आपको जोड़ के कटेगा, अब एक बार आपको घटा के कटेगा, है ना। कब? जब अगर आपको n के मान सम है। तो देखिए तो ये पावर जो आपको पावर है, तो पावर क्या है? सम है। अब n क्या था? आपको पावर के रूप में था, तो n की जगह क्या आपको है? 12 है जो सम है, तो ये आपको सम है ना, ये क्या है? 12 सम है। तो जब मान के माइनस में है और सम है तो ये दो से कटता है, एक बार जोड़ के अब एक बार घटा के। देखिए तो जब जोड़ के करेंगे तो 13 + 11 और ये का होगा 13 - 11, यानी एक बार घटा के तो 11 और 13 जोड़ कितना आएगा? 24। इसमें कितना घटा के 2, यहाँ देखिए तो कौन सा होगा? 2 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, कि आपको ओनली 2 से कटेगा, कि आपको बोथ है 2 और 24 दोनों से कटेगा। तो यानी देखिए तो दोनों से कटेगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 और 24, यानी आंसर डी। इस तरह से तो जब पावर अगर आपको सम है और माइनस में है तो एक बार जोड़ के कटता है, अब एक बार घटा के कटता है। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करें? जोड़ दिए, अब एक बार घटा दिए, तो एक जोड़े तो आपको इतना वैल्यू आ गया, घटाया तो आपको इतना वैल्यू आ गया। मतलब कि आपको 2 से भी कटेगा और 24 से कटेगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 43 के पावर 101 प्लस 23 के पावर 101 में 66 से भाग देने पर, मतलब इसमें 66 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल निकालिए। तो संबंध क्या बताते हैं कि प्लस है तो आपको दिमाग अटैक करना चाहिए कि प्लस है और विषम में है। ये क्या है? विषम है जी। 101 क्या है? पावर विषम में है। ये क्या है? विषम है ना, यानी प्लस में है और विषम में है। तो हम बताए थे कि अगर प्लस में रहे और विषम में रहे, प्लस में रहे और विषम में रहे तो केवल कटता है प्लस वाला से। अब प्लस में रहेगा और सम रहेगा तो वो आपको किसी से नहीं कटेगा, ना माइनस से कटेगा ना प्लस से कटेगा। तो देखिए तो ये प्लस में है और विषम में है, तो क्या करेंगे? केवल ये कटता है प्लस से, है ना। तो प्लस से क्या होगा? यानी इसको जोड़ेंगे ना, एक जोड़ के, तो कितना होगा? 43 + 23 कितना हो गया? 4 2 6 3 66। तो कितना आ गया? 66 आ गया। इसको जोड़ कितना है? 66 गया। अब कहता है कि इसी में 66 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल निकालिए। तो इसी में अगर हम 66 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा मेरा शेषफल? शेषफल मेरा 0 निकलेगा, है ना। शेषफल मेरा 0 निकल गया। तो अगर आपको प्लस है और विषम है तो केवल कटता है प्लस वाला से। अब अगर प्लस है और सम संख्या है तो वो किसी से नहीं कटेगा, ना प्लस से कटेगा ना माइनस से कटेगा। लेकिन ये क्या था? प्लस में विषम था तो केवल कटता है प्लस, यहाँ जोड़ के, तो जोड़ दिया आपको, तो आ गया 66। अब कहता है कि इसी यानी इससे कटेगा, तो करा इसी में अगर 66 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल? तो शेषफल क्या बच गया? आपको भाग दिए तो पूरा कट गया, तो क्या शेषफल 0 हो गया। आगे देखते हैं।
अब देखिए कहता है कि 1000 के पावर 50,000 माइनस है 1 के पावर 50,000, है ना, किससे विभाजित है। तो कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि पावर को देखते हैं कि एगो देखते हैं चिन्ह की माइनस में है, और फिर देखते हैं आपको किसका कि ये पावर जो है ये सम है कि विषम है, तो सम न है, ये क्या है, पावर क्या है, सम है। तो बताइए कि अगर माइनस में है और सम है, तो बताया था कि अगर माइनस रहे और सम रहे पावर, तो आपको दो से कटता है, माइनसों से कटता है, प्लसों से कटता है। तो एक बार प्लस करेंगे किसको, बेस को ना, इसको ना करेंगे, बेसक ना करते हैं। तो एक बार प्लस करेंगे, खाली पावर को देखते हैं कि सम है कि विषम है, और जो करना है करते हैं बेस को, चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे चाहे कुछ निकालना रहे, आपको बेस को देखते हैं। तो माइनस है अब पावर सम है, माइनस है पावर सम है, तो ये एक बार जोड़ के कटेगा और एक बार घटा के कटेगा। अब अगर विषम रहता तो केवल माइनस से कटता, लेकिन ये माइनस है और सम है, तो क्या होगा, जो एक बार जोड़ के कटेगा और एक बार घटा के। तो एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या किए, घटा दिए, किसको, बेसवा को, ये बेस को। तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1001 आ गया, और इसमें घटाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 9,999 आएगा। मतलब कि इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो आंसर क्या हो गया, दो आंसर हो गया, एगो 1001 और एगो 999। तो जब पावर अगर मान लें कि माइनस है और पावर सम है, तो यही दो को देख के हम तय करते हैं किससे कटेगा। तो माइनस है पावर सम है, तो आपको एक बार जोड़ के अब एक बार घटा के, किसको, तो बेस को। और भी देखते हैं आगे। अब देखिए जरा, एक कहता है कि 5 के पावर 10 प्लस 3 के पावर 10 किससे विभाजित है। तो देखिए, तो अगर ये सम संख्या है, सम संख्या है तो आपको क्या होता है, सम संख्या है तो आपको समझिए कि आपको अगर प्लस में है और सम संख्या है तो ये किसी से नहीं कटता है, न प्लस से न माइनस से। लेकिन ये तब करते हैं, तो देखिए, तो आपको जबकि ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब कि इसको आप छोटा रूप में लिखते हैं, है ना। इसको क्या 10 है तो 10 का आपको हम छोटा रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 को ऑप्शन दिया है और यहाँ कहता है किससे कटता है, तो आपको जरूर है कि आपको एगो से न एगो से कटेगा। लेकिन आपको देखिए, आपको ऐसे नियम कहता है कि अगर प्लस में है और सम है तो किसी से नहीं कटेगा, ना प्लस से ना माइनस से, है ना। और जबकि आंसर दिया है तो इसका मतलब कि हमको अब दूसरे तरह से सोचना है। तो कैसे करेंगे इसको, हम इसको मान कैसे करते हैं, 5 के पावर स्क्वायर कहते हैं, और जो कहते हैं कि जो स्क्वायर जगह आपको उसी में से भाग देंगे तो कितना बचेगा, पार पर 5 बचेगा, क्योंकि 5 पावर के पावर गुना होता है तो होगा ना, 10 हो गया ना प्लस है। इसको देखेंगे तो इसको भी 3 के स्क्वायर करते हैं और यहाँ भी 5 लिखते हैं। अब देखिए तो इसका मान कितना हो गया, 25 के पावर 5 प्लस है, इसको देखिए 3 तिहाई 9 के पावर 5। अब देखिए जहाँ ये सम दिख रहा था थोड़ा तोड़ दिए हम, तो विषम अब आ गया, पावर क्या विषम आ गया, प्लस है और पावर विषम आ गया, प्लस है और पावर विषम आ गया, है ना, गया 5 5 विषम। तो अब तो देखिए, तो अगर मान लें कि प्लस है और पावर विषम है, तो हम कहते हैं कि प्लस रहे और पावर विषम रहे तो दोनों के जोड़ के खाली कटता है। तो जब जोड़िएगा 25 और 9 बेसवा को, तो 25 में कितना हो गया, 24 हो गया। और देखो तो आपको ऑप्शन मिलता ना है, ऑप्शन मार दे। तो आपको कभी कभी ऐसे भी सोचे पड़ेगा, हमारे के 4 गो ऑप्शन दिया है ABCD, अब कहता अब वहाँ पर नियम आपको सेट नहीं कर रहा है कि प्लस है अब पावर सम है तो ये आपको किसी से नहीं कटेगा, जबकि यहाँ कह रहा है ऑप्शन में कि आपको कटेगा। 4 को आपको विकल्प दिया गया है, तो इसको आपको दूसरे तरह से सोच के आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो आपको करके आंसर आता है कि नहीं। तो आ गया, है ना, जो सम था आपको दिखावटी में उसको ऐसे किया तो आपको पावर विषम आ गया। और फिर आपको जब विषम आ गया तो जानते हैं कि अगर प्लस रहे और पावर विषम रहे तो आपको दोनों के बेस को जोड़ के कटता है, खाली प्लस से कटता है। तो प्लस से काट दिए, 25 में कितना हो गया, 34, आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को हम थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। मतलब कि जब टूटेगा ना तो तोड़ के हम करेंगे कोशिश है कि कहीं आपको दिखावटी में तो दिख रहा है कुछ और है कुछ और, तो हम लोग एक ट्राई करेंगे इस तरह से। हाँ, अगर मान लें कि अगर यहाँ पर 5 रहता या फिर आपको ऐसा रहता कि आपको कॉमन लेना मुश्किल होता,
तब तो कोई बातें नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं कि थोड़ा कॉमन लेके देखते हैं, पावर लेके देखते हैं तो कहीं आंसर आता है कि नहीं। तो पावर लेके आपको एक बार ट्राई मार देना चाहिए। ठीक है, कैसे मार दिया आपको तो आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, 3 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 10 किससे कटेगी। तो क्या करना है, पहले तो इसको पावर को बराबर कीजिए, चूँकि इसका 5 का 10 है तो पहले पावर कीजिए बराबर। तो 5 के 5 छोड़ दिए प्लस, ये 6 को हम करते हैं यहाँ, इसको लेते हैं स्क्वायर और ऊपर रखते हैं 5। हो ना गया कि इसको भी 5 इसको भी 5 हो गया ना। तो अब देखिए तो ये 3 के पावर 5 प्लस 6 छक 36 के पावर 5। अब देखिए तो हम कॉमन भी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 में कितना नहीं है कॉमन, हम इसमें स्क्वायर के रूप में इसमें छाटेंगे। यानी देखिए तो अब प्लस आ गया, क्या आ गया, ये आपका प्लस है और पावर क्या है, विषम है। प्लस है पावर विषम है, तो हम क्या कहते हैं कि प्लस रहे और पावर विषम रहे तो खाली प्लस से कटता है। तो 3 और 37 जोड़ेंगे ना प्लस में बेस को, तो कितना हो गया, 39 हो गया। बात समझ गए। अगर मान लें कि प्लस है और पावर विषम है तो ये कटता है सिर्फ प्लस से। तो प्लस मतलब किसका, बेस का, तो 3 और इसका बेस 3, इसका बाद 36 है, दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया, 39 हो गया। तो 39 में कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो पहले पावर बराबर कर लीजिएगा और तब अपन दिमाग लगाइएगा। तो पहले उस नियम को तो अच्छा समझ लेंगे कि सम रहेगा और माइनस रहेगा तो आपको 2 से कटेगा, एगो माइनस से एगो प्लस से। अब अगर माइनस में है, आपको पावर विषम में है तो केवल माइनस से कटेगा। अब प्लस में है अब पावर विषम में है तो केवल प्लस से कटेगा। अब प्लस में है और पावर आपको सम है तो आपको कोई से नहीं कटेगा। लेकिन एक ट्राई करना पड़ेगा आपको कि अगर उसको मैंने पावर और छोटा कर सकते हैं तो करके एक बार ट्राई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।